हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये तीसरा प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका तीसरा प्रॉब्लम है। यहाँ पे सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स और साइन एक्स। इसमें तीन चीज़ है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये अलजेब्रिक है, ये आपका क्या है एक्सपोनेंशियल है, और ये क्या है ट्रिगोमेट्रिकल है। ठीक है, अब ये तीनों को लेकर के हम चलते हैं कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। m का वैल्यू क्या हो गया 1 1। तो c ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो मेरा हो जाएगा c1 प्लस c2x e टू दी पावर x हो जाएगा। तो अब हम पी निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो यहाँ 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 है x ई टू दी पावर x साइन x है। अब इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई डी माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ x ई टू दी पावर x साइन x हो जाएगा ई टू दी पावर x। अब देखिए यहाँ पे ई टू दी पावर x, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है। तो 1 अगर यहाँ हम रखते हैं डी के जगह पर तो ये 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि d प्लस 1 यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब माइनस 1 से 1 को हम क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, x साइन x हो जाएगा e टू डी पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर x इंटू साइन x हो जाएगा। अब यहाँ e टू डी पावर x, अब देखिए यहाँ पे साइन x है तो इमेजिनरी पार्ट को हम लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई डी स्क्वायर x e टू डी पावर i x। ठीक है, क्योंकि e टू दी पावर i थीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला कि cos थीटा प्लस i sin थीटा, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ e टू दी पावर x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर x। अब d के जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे e टू दी पावर i x है, तो d के जगह पर क्या करेंगे d प्लस i रखेंगे, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ दिए कि डी स्क्वायर प्लस 2di प्लस i स्क्वायर। ठीक है, i स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, i स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 2di माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस यहाँ हम ले आए। ठीक है, तो माइनस ले आए e टू दी पावर x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर i x। ठीक है, 1 माइनस, अब क्या हो जाएगा यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको हमने क्या कर लिया माइनस डी स्क्वायर प्लस 2di कर लिए और इसका इनवर्स कर लिए। ठीक है, तो 1 माइनस x का इनवर्स क्या होता है, ठीक है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस e टू दी पावर x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर i x है, तो 1 प्लस, अब यहाँ हो गया डी स्क्वायर प्लस 2di प्लस सो एंड सो इंटू क्या हो गया x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पावर क्या है, इसका डिग्री कितना है 1 है, तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या होगा एक ही बार डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर लिए और ये क्या हो गया 2i हो जाएगा, क्योंकि 2d एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2i हो गया। e टू दी पावर ix का वैल्यू हम रख देंगे cos x प्लस i sin x। अब इससे इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x 2 cos x प्लस x sin x, यही मेरा क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन जो हो जाएगा y इक्वल टू cf प्लस pi। तो cf मेरा क्या निकला हुआ है c1 प्लस c2x e टू दी पावर x है, और यहाँ पर pi मेरा क्या है, तो यहाँ पे निकला है माइनस e टू दी पावर x 2 cos x प्लस x sin x, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।